बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद और मुस्कुराते रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बहुत ही डिलीशियस स्वीट और यमी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है। बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह भी मेरी ये रेसिपी भी बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत ही सिंपल और झटपट तरीके से बनने वाली है। तो इस रेसिपी को मैंने इतनी जल्दी से कैसे रेडी किया है, तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। थ्री मैंगो लिए हैं मैंने, और उनका मैंने इस तरह से पल्प निकाल लिया है और छिलके और गुठली मैंने अलग कर दी है। और पल्प को मैंने जग के अंदर ब्लेंड करने के लिए रख लिया है। हाफ कप मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है। क्रीम यानी कि घर के दूध से जो उतरी हुई मलाई होती है वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। तो इनको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके हमने एक मज़ेदार सी स्मूथी रेडी कर लेनी है। मलाई ऐड करने से या क्रीम ऐड करने से इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और बहुत मज़ेदार सी स्मूदी रेडी हो जाती है। तो चलिए हमारी स्मूदी जो थी वो रेडी हो चुकी है, हम उसे फ़िलहाल करते हैं साइड पर। और अब हम रेडी करते हैं टॉपिंग करने के लिए अपनी व्हिप्ड क्रीम। बाज़ार से यानी कि जो सुपर स्टोर्स होते हैं उनसे ये इजीली मिल जाती है। और हाफ कप मैंने यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ली है। और उसको हमने कैसे बीट करना है, गर्मियों में क्रीम को बीट करने का भी एक मेथड होता है, सर्दियों में तो इजीली बीट हो जाती है, मेल्ट नहीं होती। लेकिन गर्मियों में थोड़ा इसको ध्यान से, थोड़ी टेक्निक से इसको बीट करना पड़ता है। आप सारी रात जो व्हिप क्रीम है उसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखें, तो ये बिल्कुल जो है वो ठंडी हो जाएगी। फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। फ्रीज़ नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा कूल ज़रूर हो जाएगी। यानी कि इतनी हो जाएगी कि जब हम इसे बीट करेंगे तो बीट करने में हमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी जल्दी। ठीक हो गया। और हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये थिक फॉर्म में ना आ जाए और हम इसे ऊपर नीचे करें तो बिल्कुल क्लाउड की शेप में बन जाए, बहुत थिक हो जाए, नीचे ज़रा भी ना गिरे और हमें एक अच्छा सा जो है वो इसका बैटर मिल जाए। ये देखें इस तरह से मैंने इसको बीट किया है, तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि नीचे नहीं गिरी। हम बिल्कुल इस फॉर्म में आनी चाहिए, आपने इस थिक फॉर्म में व्हिप्ड क्रीम को रेडी करना है। जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो इस बात की आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी व्हिप्ड क्रीम जो है वह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने लेना है एक अदद पाइपिंग बैग और उसे हम कप या ग्लास के ऊपर रख देंगे व्हिप्ड क्रीम ऐड करने के लिए, उसमें शामिल करने के लिए। तो जो क्रीम व्हिप करके रखी है वो इस पाइपिंग बैग के अंदर मैं सारी शामिल कर दूंगी। और अच्छी तरह से हमने पाइपिंग बैग को जो है वो मोल्ड करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस पाइपिंग बैग ने मुझे थोड़ा सा तंग किया है, इसलिए टॉपिंग करने में थोड़ा सा मुझे मसला पेश आया है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था। इतनी ज़्यादा मैं यानी कि ये चीज़ें बनाती रहती हूँ ना, तो वो बना बना कर चीज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो अब ये देखें वो मैंने पाइपिंग बैग में व्हिप्ड क्रीम डाल ली थी, उसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। तो अब एक बाउल लेते हैं, बाउल के अंदर हमने मैंगो की जो स्मूदी रेडी करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, बाउल के अंदर। और फिर हमने क्या करना है वो आप देखते जाएं बस। इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे पाइनएप्पल के छोटे छोटे से चंक्स। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और जो बच्चे मैंगो शौक से नहीं खाते तो आप इस तरह से उन्हें मैंगो की स्मूदी बना कर दें, मैंगो का ट्राइफल बना के दें, तो बहुत ज़बरदस्त सा ये लगने वाला है। तो अब जो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर व्हिप्ड क्रीम शामिल की थी उसकी मदद से इस तरह से मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ व्हिप्ड क्रीम की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइपिंग बैग ने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, इस वजह से इसकी टॉपिंग में थोड़ा सा मुझे मसला ज़रूर पेश आया है। तो अब ये देखें इस तरह से मैंने इसकी टॉपिंग की है और 3 कप्स मैंने इस तरह से लिए हैं। उसके अंदर भी पहले मैंने मैंगो की स्मूदी डाली, फिर उसके ऊपर मैंने व्हिप्ड क्रीम की टॉपिंग की और फिर इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ जेली बीन्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बच्चे बड़े, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं ये जो जेली बीन्स हैं कलरफुल से। तो ये मैंने इसकी टॉपिंग करी, गार्निश कर दिया है मैंने इनके ऊपर, इनकी मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये भी स्प्रिंकल्स जो हैं वो बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स। ये केक पर भी हम इसकी गार्निश कर सकते हैं, और कोई भी आप ऐसी चीज़ जो मीठी चीज़ बना रही हैं उसके ऊपर भी आप इसको इजीली गार्निश कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो स्मूदी बाकी बची थी थोड़ी सी, तो उसके मैं छोटे छोटे से इस तरह से चंक्स बनाकर
ऊपर गार्निश कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी लुक आए, एक जो अच्छी सी प्रेजेंटेशन आए और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक लगे। इस तरह से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो देखें इस तरह से आपने आप अपनी मर्ज़ी से चाहें कोई भी स्प्रिंकल्स राउंड शेप में भी होते हैं और ट्रायंगल शेप में भी होते हैं। आप जिस मर्ज़ी शेप चाहें इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं। तो हमारी जो आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ पाइनएप्पल के छोटे छोटे चंक्स, वो भी गार्निश हो जाएंगे, वो भी अच्छे लगेंगे। बच्चों को ऊपर से ही नज़र आ जाएगा कि भाई हमें बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ मिलने वाली है, बहुत अच्छी सी चीज़ मिलने वाली है। तो हमारी जो आज की जो रेसिपी है ये तो यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो देखा व्यूवर्स, हमारी आज की रेसिपी कितनी झटपट सी बनी है। आपने इसमें कोई मेहनत की करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। सिर्फ आपने मैंगो के 3 मैंगोज़ लें या जो जितने भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपने लेने हैं। तो 3 मैंगोज़ लें, उसकी स्मूदी रेडी करें और क्रीम को व्हिप्ड करें और उसके ऊपर इस तरह से आप गार्निश कर लें अपनी मर्ज़ी से। तो हमारी मज़ेदार सी स्वीट सी रेसिपी रेडी हो जाएगी। बच्चे आपसे कोई भी स्वीट सी रेसिपी की फरमाइश करें तो आप ये वाली रेसिपी झटपट से बनाकर सिर्फ 10 मिनटों के अंदर बनाकर उनको खुश कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी डाइट भी दे सकते हैं। तो जो बच्चे मैंगो शौक से नहीं खाते, इस तरह से भी आप मैंगो के ऊपर स्प्रिंकल्स गार्निश कर दें और साथ में ये स्मूदी रेडी करके उनको दे दें। ट्राइफल मैंगो का ट्राइफल बनाकर दे दें तो बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खा लेते हैं, इंटरेस्ट लेकर खाते हैं चीज़ों को खाने में। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी राय ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, चाहे एक छोटा सा स्माइली फेस ही क्यों ना हो। मुझे एक तसल्ली होती है, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि जो मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी होती है वो सबसे पहले बाआसानी आपको मिल सके। तो आखिर में मैं अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता मुस्कुराता रखे, सबके घरों में खुशहाली और अमन सुकून की फ़िज़ा कायम करे, सबके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।